हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस मेकर्स क्लासेस। हाउ आर यू? होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे। ठीक है। कुछ बच्चों के एग्जाम्स भी चल रहे होंगे। ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक्सरसाइज जरूर करिए डेली। ठीक है, बिकॉज हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक और नया सेशन है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक और नया सेशन है ये। सो लेट स्टार्ट दिस सेशन। पहले हम इसमें जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था सिलेक्शन ऑफ टर्म्स मिला, तो पहले हम वो टॉपिक के ये दो क्वेश्चंस और करेंगे, ताकि उसमें थोड़ी सी आपको और क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, दो क्वेश्चंस और करेंगे, एंड देन उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, जो कि आपकी 5.3 है, बेस्ड है ना, एनसीईआरटी में, जो कि आपकी 5.3 बेस्ड है। देन हम उसको करेंगे। चलिए, सो लेट स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के ऊपर ही क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, डिवाइड डिवाइड 32 डिवाइड 32 इंटू फोर पार्ट्स। डिवाइड 32 इंटू फोर पार्ट्स, 32 को हमें चार पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, डिवाइड 32 इंटू फोर पार्ट्स विच आर इन एपी, विच आर इन एपी। ठीक है, जो कि किसमें है, एपी में है। विच आर इन एपी such that the product of extremes, such that the product of extremes such that the product of extremes is to the product of means, is to the product of means, is 7:15. Now divide 32 into four parts. Divide 32 into four parts which are in AP such that the product of extremes is to the product of means is 7:15. ओके, तो भाई चार पार्ट और वो एपी में है, यानी कि नंबर की बात हो गई, तो हमें इवन नंबर में क्या लेते हैं, किस तरीके से हम लेते हैं इवन नंबर? लेट द फोर पार्ट्स बी, है ना, लेट द फोर पार्ट्स बी। चार पार्ट्स को कुछ हम इस तरीके से लेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, इसमें लेते हैं। देन कितने का गैप होता है इवन नंबर में? टू, टू, टू डी का गैप होता है ना, टू डी का गैप होता है। तो ए माइनस थ्री डी और इधर ए प्लस थ्री डी, तो आगे चार नंबर। ठीक है, तो उसने क्या बोला, अब ये चार पार्ट हो गए, अब हमें पता है इन सबका सम कितना है, 32 है। ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस ऑल सम ऑफ ऑल ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 32, है ना। तो भाई इन सबको ऐड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी विल बी इक्वल टू वॉट, 32। ठीक है बेटा, विल बी इक्वल टू 32। डी से डी कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे। ठीक है, इसलिए इसको इस तरीके से लेते हैं। तो फोर ए इज इक्वल टू 32, एंड ए आपको क्या मिल जाएगा, 32/4 विच इज इक्वल टू 8। तो ए इज इक्वल टू 8। ऑल्सो 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 क्या दे रखा है, सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। so product of extremes is what? मैं लिख देता हूँ, वैसे लिखने की जरूरत तो नहीं है, आप डायरेक्ट भी देख। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स क्या होता है बेटा, एक्सट्रीम्स उन्हें बोलते हैं जो कॉर्नर वाले होते हैं, एक्सट्रीम्स जो बिल्कुल एक्सट्रीम्स एंड पर होते हैं। ठीक है, जो एकदम लास्ट में होते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सट्रीम्स। ठीक है, समझ में आया? तो फर्स्ट और लास्ट वाला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होते हैं जो बीच वाले, मिडल वाले, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 7/50। ठीक है सर, ओके हो गई बात, ओके हो गई बात। ठीक है, चलो,
तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आपका क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स a-3d a+3d। ओके। और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या हो जाएगा? a-d एंड a+d। देन 7/50। So it is what? A-3d a+3d. So a square minus 9d square upon a square minus d square is equal to 7/50। कोई दिक्कत है यहाँ तक? a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी लगा दिया। अब a की वैल्यू अब आपके पास है, ठीक है। अभी कभी मत करो, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 15a² माइनस 15 135, ठीक है। 135, 135d इज इक्वल टू 7a² माइनस 7d। तो 15a² माइनस 7a² इज इक्वल टू माइनस 7d² प्लस 135d। ओके। सो 15a² माइनस 7a², तो 15 में से 7 गया, 8a² इज इक्वल टू 135 में से 7 गए, ठीक है। कितना बचेगा बेटा जी? तो 135 में से 5 गए 130, तो और घटा दो 120, है ना। 128d² प्लस। ओके। सो अब डाल दो यहाँ पे वैल्यू, a² की वैल्यू क्योंकि अब हमें d निकालना है ना, a हमने निकाल लिया, तो यहाँ डाल दो 64 इज इक्वल टू 128d²। इसको नीचे ले जाओ, 8 × 64 अपॉन 128 इज इक्वल टू d²। तो 64 वन जा, 64 टू जा, 128 होता है, 2 4 जा, ठीक है बेटा जी। तो d² की वैल्यू आ गई आपके पास 4। तो d² की वैल्यू जब आपके पास 4 आ गई, तो दैट मीन्स d कितना आ जाएगा? √4 विच इज इक्वल टू +-2, विच इज इक्वल टू +-2, ठीक है। अब केस 1, व्हेन d जो है आपका कितना है? d आपका 2। अगर आपका d 2 हो गया तो 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स आर, ठीक है। अगर d 2 हो गया तो 4 पार्ट्स क्या हो जाएगा? a-3d, a-3d, a-d, a+d और a+3d, ठीक है। हाँ, तो a-3d, a-3d, तो भाई a क्या होगा आपका? a तो है 8, 8 - 6, d 2 जा, क्योंकि d हमने 2 लिया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 - 2, 8+2, 8+6। तो क्या पार्ट्स आ गए यहाँ पे? 2, 6, 10 एंड देन 14, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स आ गए। केस 2, वेन जो आपका d है इज -2, तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई? उस केस में ये आपके पास हो जाएगा 8+6, 8+2, 8-2, है ना, और 8 - 6। तो देन यू विल बी 14, 10, 6, 2, 14, 10, 6, 2। तो ये आपके पास डी की वैल्यूज आ जाएगी। सॉरी, 4 पार्ट्स की 2 सेट्स आएंगे, एक सेट आपका ये हो जाएगा और एक सेट आपका ये हो जाएगा। ये आपके आंसर हो गए दोनों। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या है यहाँ तक? नहीं, चलो। नाउ अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अगेन सिंप्लीफिकेशन के ऊपर है।
ठीक है, देखो ये क्वेश्चंस भी स्कूल्स में काफी पूछा जाता है, स्कूल्स एग्जाम्स में। ठीक है, क्वेश्चन 2 आज की क्लास का। इफ इफ ए रेज टू द पावर n plus 1 plus b raised to the power n plus 1 upon a raised to the power n plus b raised to the power n is the arithmetic mean. AM means arithmetic mean between 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 A and B. Arithmetic mean between A and B. Then find the value of n. Find the value of n. Then find the value of n. Okay. So since this is the arithmetic mean of, arithmetic mean क्या होता है बेटा, दो नंबर का। अगर इसका हम arithmetic mean की बात करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी दोनों का सम डिवाइडेड बाय, दोनों का सम डिवाइडेड बाय टू। मीन तो आपने बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो। ठीक है, तो अगर तीन नंबर का पूछेगा तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय थ्री। चार का पूछेगा तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय फोर। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है, जितने आपके पास नंबर है उन सबके सम डिवाइडेड बाय जितने नंबर है। ओके, चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a raised to the power n plus 1, b raised to the power n plus 1 over a raised to the power n, b raised to the power n is equal to a plus b by 2, a plus b by 2। ओके, देन भाई अब आप क्या कर सकते हो, कुछ और दिमाग में आ रहा है क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो 2 multiplied by a raised to the power n plus 1, b raised to the power n plus 1 is equal to a raised to the power n plus b raised to the power n into में a plus b। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू ए रेज टू दी पावर n प्लस वन प्लस 2 इंटू बी रेज टू दी पावर n प्लस वन इज इक्वल टू। अब जब इधर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए रेज टू दी पावर n प्लस वन। आई होप आपको मल्टीप्लाई आता होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। प्लस में ए रेज टू दी पावर n इंटू बी प्लस बी रेज टू दी पावर n इंटू ए प्लस बी रेज टू दी पावर n प्लस ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जो लाइक टर्म्स है उनको एक साइड ले आओ, जो लाइक टर्म्स है उनको एक साइड ले आओ। जैसे ये n प्लस वन वाली टर्म है, यहाँ पर बी एन प्लस वन टर्म है, तो इनको यहाँ ले आते हैं। टू ए एन प्लस वन माइनस ए रेज टू दी पावर n प्लस वन प्लस टू बी एन प्लस वन माइनस b raised to the power n plus 1 which is equal to here a raised to the power n b plus b raised to the power n a। तो ये भाई दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, a raised to the power n प्लस, ठीक है, प्लस में b raised to the power n प्लस 1। ओके, इज इक्वल टू a raised to the power n b प्लस b raised to the power n a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब जिसमें a रेस टू दी पावर n है उसको a के साथ ले लो और b वाले को b के साथ ले लेते हो। तो a रेस टू दी पावर n प्लस वन माइनस a रेस टू दी पावर n b इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, b रेस टू दी पावर n a माइनस b रेस टू दी पावर n प्लस वन, b रेस टू दी पावर n प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो। अगर जिसने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अच्छे से पढ़ा है, a रेस टू दी पावर n इंटू a रेस टू दी पावर वन माइनस a raised to the power n into b is equal to b raised to the power n into a minus b raised to the power n b लिख सकता हूँ। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है a raised to the power n, तो बचा अंदर a माइनस b इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन आ रहा है b raised to the power n, तो अंदर बचा a माइनस b। a माइनस b एंड a माइनस b विल गेट कैंसिल। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे बचेगा a रेज टू दी पावर n
अपॉन बी रेज टू दी पावर एन इज इक्वल टू 1। तो ए बाय बी रेज टू दी पावर 0, सॉरी एन, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बाय बी रेज टू दी पावर 0। क्योंकि जब भी आपको अगर एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, उसमें फाइंड एन निकालना है, तो एनीथिंग रेज टू दी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। एनीथिंग रेज टू दी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, on comparing both sides, what you will get? On comparing both sides, n is equal to 0. N is equal to 0. Okay, understood? Getting my point? क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या? चलो, ठीक है, तो अब आते हैं फटाफट नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। चलिए, तो अब चलते हैं नए टॉपिक पे। इसको करते हैं क्लीन। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। वर्ड प्रॉब्लम एक साथ कराऊंगा लास्ट में, दो वीडियो, एक एक या दो वीडियो में, जितनी भी इसमें इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की सारी और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स है वो सारी कराऊंगा। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। भाई एपी की एन टर्म्स का सम क्या है ना? चलो, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो भाई जैसे जनरल एपी क्या लिखवाई थी आपको? जनरल एपी जो थी हमारे पास, वो ये थी ना, A1, A2, A3, A4, A5, डॉट 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 कहाँ तक, AN। तो जब हम इनका सम करते हैं, इसका सम करते हैं, ये जो सम है इसके सम को A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, इनके बीच में प्लस का साइन हो गया, ठीक है, डॉट टू डॉट टू ए। क्लियर है? तो इसको हम डिनोट करते हैं SN से। और इसका फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, N/2। डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं तो कोई पूछेगा, 2A प्लस N-1 इंटू। ठीक है, एक फॉर्मूला तो आपका ये सम, एक फॉर्मूला तो आपका सम का ये। ठीक है बच्चे, एक फॉर्मूला तो ये है आपका सम। अब दूसरा देखें, है ना? और एक फॉर्मूला आपका सम का होता है SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस L, और यू कैन से N/2 A प्लस A। यानी कि अगर आपको लास्ट टर्म पता है, अगर आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता है, तो एक फॉर्मूला आपका ये होता है। ठीक है, सम निकालने का एक फॉर्मूला आपका ये बनता है। इसको भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, दो हो गए। एक तीसरा फॉर्मूला, ठीक है, अब उसको देखो समझते हैं। वो है रिलेशन बिटवीन SN एंड AN। बहुत इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन SN एंड AN। मतलब SN और AN के बीच में क्या रिलेशन। ठीक है, सपोज सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ S1 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। मैं आपको बोल रहा हूँ S1 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सर ये क्या बोल रहे हो, सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब ए ही हो गया, पहली टर्म का सम मतलब ए। तो S1 इज इक्वल टू ए होता है हमेशा। अगर मैं लिख रहा हूँ S2, तो मैं बोल रहा हूँ सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अगर मैं S2 बोल रहा हूँ तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स की बात कर रहा हूँ। तो यानी कि A1 A प्लस A2, ये बात कर रहा हूँ, A प्लस A2 बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं S3 की बात कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, यानी कि A प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, डॉट डॉट डॉट
ऐसे ही अगर मैं एस एन की बात करता हूँ तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है। यानी कि जो कि किसके इक्वल होगा, A1 + A2 + A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN के, है ना, प्लस AN के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो यहां से अगर मैं S2 और S1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, S2 और S1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, मुझे अगर देखो A2 निकालना है तो मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो अगर मैं S2 माइनस S1 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए A2, A2 + A1, है ना, A + A2 - A, तो मिलेगा, ए से ए कैंसिल आउट हो गया यानी कि A2 में। और मैं इसको उलट के ऐसे लिख सकता हूँ, A2 = S2 - S1। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं S3 - S2 करता हूँ, यहाँ से एक चीज नोट करना, अगर मैं S3 - S2 कर रहा हूँ तो S3 है मेरे पास A + A2 + A3, और S2 क्या है, S2 है सर A + A2। ठीक है, तो A + A2 + A3 -A - A2, A2 से A2 कट गया, A से A कट गया, क्या बचा, A3 बचा। ये सुनो, तो S3 - S2, तो A3 और करके लिख सकता हूँ मैं, A3 क्या, S3 - S2। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पे अगर टू है, यहाँ टू है या वन है, यहाँ पे थ्री है तो यहाँ थ्री है, यहाँ वन टू है। यानी कि अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ, इफ वी जनरलाइज दिस, ठीक है, देयरफॉर इफ वी जनरलाइज दिस, अगर मुझे ए एन निकालना है, ए एन इज व्हाट, SN - SN - 1, यस और नो, ए एन इज व्हाट, SN - SN - 1। क्लियर है, कोई दिक्कत है ना, ए एन = SN - SN - 1, कोई दिक्कत। ठीक, तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको सम ऑफ टर्म्स में यूज करने हैं। ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपने सम ऑफ टर्म्स में यूज करने हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ठीक है, नंबर 3 सभी। चलिए अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। तीन फॉर्मूले आपने ध्यान रखने हैं, मैं अभी दोबारा तीनों लिख दूंगा कॉर्नर, ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन सा आपने यूज कर, ठीक है ना। चलो, तो इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। आई होप नोट्स में लिख लिया होगा आप लोगों ने, जो भी बच्चे नोट्स बना रहे होंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 है ये आज की लास्ट का। तो सबसे सिंपल से ही स्टार्ट करेंगे, जैसे करते हैं सबसे पहले ऑन फाइंडिंग द सम ऑफ एपी। अगर आपको एपी का सम फाइंड करना है, ठीक है, अगर आपने क्या करना है, एपी का सम फाइंड करना है, तो फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। फाइंड द, सबसे सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द एपी, 20 टर्म्स ऑफ द एपी 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट डॉट, ओके, डॉट 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 solution. So find the sum of 20 terms of the AP 1, 4, 7, 10, dot dot dot. ठीक है, नाउ तो हेयर एपी तो आपको दे रखी है भाई, पहले पहचानो। ए क्या दे रखा है, 1। टी क्या दे रखा है सर, 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3। इंक्रीजिंग एपी है तो पॉजिटिव आएगा। और एन भी आपको दे रखा है क्या, 20। एन भी आपको दे रखा है 20। ठीक है, तो वो आपने क्या लगाना है, अब जो तीन फॉर्मूले थे आपके पास वो ये थे, तो ये था SN = N/2 A + N - 1 इंटू डी, सॉरी 2A + N - 1 इंटू डी, 2A + N - 1 इंटू डी। अगर वहां पे मैंने ए लिखा है तो फॉरवर्ड, क्योंकि वो स्क्रीन
इरेज कर दिया मैंने, टू ए आएगा यहाँ पे, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। दूसरा क्या होता था, और एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, अगर आपको लास्ट टर्म पता है। और थर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या था, वो रिलेशन था ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस। तो अब देखो सर, या तो ये लगा सकते हैं या तो ये लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये वाला लगाएंगे तो हमें हमें ए एन निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला अगर लगाना है, सेकंड फॉर्मूला अगर हमने इसमें अप्लाई करना है, तो ए एन निकालना पड़ेगा। ठीक है, और फिर लगा सकते हो, या फिर डायरेक्ट ये निकाल के तो एस एन निकाल सकते हैं, है ना। तो कौन सा फर्स्ट वाला अप्लाई करते हैं, S20। यहाँ पे एन की जगह क्या है, 20, तो यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूले में, 20/2 टू ए की जगह क्या आएगा, 1। मैंने डायरेक्ट डाल दिया बेटा, फॉर्मूला नहीं लिखा, ये लिखा हूँ, 1 प्लस एन माइनस वन, 20 - 1 इंटू डी, डी इज वॉट, ठीक है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 19 इंटू 3। सॉल्व कर लेते हैं, 10, 2 प्लस 19 3 57। ठीक है, तो 10 इंटू 59 विच इज इक्वल टू क्या आएगा, 590। तो 590 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो यही आंसर है इस क्वेश्चन का, है ना। क्योंकि अगर बेटा सेकंड वाला लगाते तो पहले आप एन निकालते तो एक स्टेप अपना और बढ़ा रहे थे, क्या जरूरत थी, है ना। तो बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, जो जिस बच्चे, हर तरह के बच्चे के लिए क्लास है। ठीक है, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में भी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आज की क्लास का 4th। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एनी, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन ए बी, whose second term, whose second term, whose second term is 2, whose second term is 2, and seventh term is 22, and seventh term is 20। अब यार आपको ये रिलेशन दे रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा कैसे करेंगे अप्रोच। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म, यानी कि आपको S30 निकालना। तो S30 के लिए आपको 30 n तो दे रखा है, ए और डी भी चाहिए, तो ए और डी तो उसमें नहीं दे रखे, लेकिन कुछ और दे रखा है जिससे आप ए और डी कैलकुलेट कर सकते हो, जो 5.2 में हमने सीखा था। ठीक है, जो आपके 5.2 के कॉन्सेप्ट थे उनमें हमने जो सीखा था उस चीज को यहाँ पे यूज करेंगे। सेकेंड टर्म क्या दे रखी है, वो सेकेंड टर्म इज 2, सेकेंड टर्म 2 दे रखी है, यानी कि A2 आपको 2 दे रखा है। खोल दो इसको, a प्लस डी इज इक्वल टू 2, इक्वेशन बनी 1 सर। A7 आपको दे रखा है कितना, A7 आपको 22 दे रखा है, तो उसको भी ओपन कर दो, A+6D इज इक्वल टू 22। सब्ट्रैक्ट कर दे दोनों को, माइनस 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 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ए से ए खत्म हो गया। D - 6D इज वोट -5D, -5D इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, -20। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, डी की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, डी आ गया 4। अब D4 आ गया, तो यहाँ डी को 4 पुट कर दो, तो ए आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सेकेंड टर्म इज 2 ही दे रखी है, तो A+D हमारे पास था कितना, 2 था, तो डी को मैं यहाँ पर 4 पुट कर दूंगा, तो 2, तो ए इज इक्वल टू -2 आ जाएगा मेरे पास, है ना। ए की वैल्यू आ गई -2, बस अब तो काम हो गया, अब तो काम हो गया, क्योंकि 30 फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। S30 पूछा है आपसे, S30 नाउ, 30/2, 2a, 2 इंटू ए इज वॉट -2, प्लस 30 - 1 इंटू डी, डी इज वॉट 4। सारी वैल्यूज है हमारे पास, सॉल्व कर दो, ये बन गया 50, ये बन गया 15, यहाँ पर ये बनी -4, एंड देन प्लस 30 - 1, 30 - 1 इज वॉट 29 इंटू 4। ठीक है, तो 15 -4 प्लस 29 इंटू 4, 29 इंटू 4, 4 9 जा 36, 3 4 2 जा 8 और 3 11, 116।
116, ठीक है। चलो तो 116 में से चार गए, 112 प्लस का, तो 15 × 112, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 × 112। देखो एक तरीका और है तो क्या कर सकते हैं अपन, इसको तुम ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 100 + 10 प्लस, इजिली हो जाएगा माइंड में। ये हो जाएगा कितना, 1500 प्लस 150 और प्लस 30, है ना। इन सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1500 और 150, 1650, 1680, 1680, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 1680 इज योर नेक्स्ट आंसर। ठीक है, समझ में भाई बात आई कि कुछ कैलकुलेशन के देखो अपने तरीके होते हैं माइंड में करने के लिए। अब तुम इसको 112 से मल्टीप्लाई करते हो, उससे तो जल्दी हो गया ना। ठीक है, तो ये चीजें बेसिक हमने क्यों सीखी थी, इक्वेशंस वगैरह ये इसीलिए सीखी थी। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक। चलिए और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही, ठीक है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, हटाते हैं इन सबको। चलो तो फिफ्थ क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन आज की क्लास का, भाई, इफ द nth टर्म, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 2n+1, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द nth टर्म, ये पी वाई क्यू है, आया हुआ है बट बहुत पुराना है, 2010। इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 2n+1, फाइंड द फाइंड द सम ऑफ सम ऑफ फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, n टर्म्स ऑफ, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आपने निकालना है। सॉल्यूशन करते हैं। इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, तो an इज व्हाट, 2n+1, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो Sn आपको निकालना है, Sn आपको निकालना है। ओके, तो भाई हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, Sn इज व्हाट, n/2 a प्लस एल, दैट इज an, तो n/2 a इज व्हाट, a ही रहेगा, और a इसकी जगह क्या चल जाएगा, 2n+1, 2n+1, यस और नो, क्लियर। अब ए की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, सारा आंसर एन में देना, तो यहाँ पर अगर हम A1 निकालेंगे तो यहाँ से फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 × 1+1 विच इज इक्वल टू 3, का वैल्यू डाल दो, n/2, 3 + 2n+1, सो n/2, 2n+4, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, n/2, 2 कॉमन, n+2, यस, तो ये भी आपके n की टर्म्स में ही आंसर आएगा, n × n+, ठीक है। ये सीबीएसई 2005 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट का तो हो गया है क्वेश्चन। हाँ, ये सीबीएसई 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, द सम ऑफ सिक्स क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स ऑफ एन एपी, सिक्स टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42, द रेशो, द रेशो ऑफ इट्स टेंथ टर्म
to its 30th term is 1:3. Calculate the first and the 13th टर्म ऑफ एपी। ठीक है, टर्म ऑफ एपी। देखो एपी के क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है, तो ये कि आप क्वेश्चन को समझ लो, ज्यादा कुछ नहीं होता पास, चीजों को इधर उधर करना होता है बस, कहते हैं ना सफल करना होता है, बाकी कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। तो अब ये समझ में आना चाहिए आपको, A6 दे रखा है या S6 दे रखा है। यहाँ पे सम लिखा है, तो ये क्या दे रखा है आपको, S6 दे रखा है, S6 42 दे रखा है। द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म, तो आपको S6 42 दे रखा है ना। तो यहाँ से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको एक्सपैंड कर लो। 6/2 2A प्लस 6 - 1 × D, यस और नो, इज इक्वल टू 42। तो यहाँ पे 3 आ गया, ब्रैकेट में 2A प्लस 5D इज इक्वल टू 42। इस 3 को 42 के नीचे ले जाओ बजाय के अंदर मल्टीप्लाई करने के, इसलिए मैं कैलकुलेशन दिखाता भी होता है कि जहाँ पे आपको टाइम सेव हो सके। तो 2A प्लस 5D, क्योंकि पूरे के नीचे मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आ सकता है। ठीक है, ये 14×42। तो 2A प्लस 5D इज इक्वल टू 14। एक इक्वेशन आपके पास यहाँ से आ गई, नहीं आ गई? क्योंकि कोई भी टर्म निकालनी है तो फर्स्ट एक्सरसाइज कैलकुलेट फर्स्ट एंड द 13 टर्म। तो कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें ए और डी की तो आवश्यकता है ही। ठीक है, कोई भी टर्म अगर आपने निकालनी है तो ए और डी की तो आपको वैल्यू चाहिए ही चाहिए, यस और नो, है ना। ए और डी की वैल्यू तो आपको चाहिए ही चाहिए, तो उस पर फोकस रखना है। तो 2A प्लस 5D इज इक्वल टू 14, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन, द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म। ओके, यानी कि ऑल्सो 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 आपको क्या गिवन है कि A10 अपॉन 830 का रेशियो दे रखा है 1/3, है ना। द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू द 30th टर्म। तो A10 हो गया A+9D, और ये हो गया A+29D इज इक्वल टू 1/3, इज इक्वल टू 1/3। क्लियर है? तो 3A+27D इज इक्वल टू A+29, है ना। क्रॉस कर दिया, बता कुछ नहीं किया, क्रॉस कर। जब इसको क्रॉस करेंगे तो 3A - A इज इक्वल टू 29D - 27D। तो 2A इज इक्वल टू 2D, यस और नो। 2A इज इक्वल टू 2D, ये हो गया ना। 3A - A, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। A इज इक्वल टू D, आपके पास एक रिलेशन आ गया, A इज इक्वल टू D। ठीक है, तो अब यहाँ पे डाल दो, पुट इन 1, पुट इन 1, 1 में पुट करो। तो 2A प्लस 5A इज इक्वल टू 14, 7A इज इक्वल टू 14, A इज इक्वल टू 2। ए भी 2 आ रहा है, तो दिस इम्प्लाइज डी भी 2 आ जाएगा, क्योंकि ए इज इक्वल टू। ठीक है, अब जो टर्म पूछिए वो निकाल दो, क्या दिक्कत है, एक तो आंसर ये हो ही गया। ये फर्स्ट टर्म पूछी थी और 13 पूछी थी, तो A13 क्या हो जाएगा, A+12D, A+12D। तो 2+12 मल्टीप्लाई बाय 2, so 2+24 विच इज इक्वल टू 26 इज योर आंसर। 26 इज योर आंसर। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी यहाँ तक? सही है ना। चलो ठीक है, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन हो सकते हैं, वीडियो भी ज्यादा लंबी ना रहे।